Hi, this is Joginder Singh, and you are watching NCERT Class 8th, Chapter 1 Rational Numbers. And we are talking about properties of multiplication of rational numbers. And your first property is closure property. And what is closure property? मैंने आपको पहले बताया था, अगर हम दो चीजों को ऑपरेट करते हैं और रिजल्ट में उसी वैरायटी की चीज मिल जाती है तो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी. दैट मीन्स रिजल्ट उसी वैरायटी का आया. अब देखें रेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होती है. बाय मल्टीप्लिकेशन. सो फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स a by b and c by d, first rational number into second rational number is also a rational number. How it's possible? See, we have an example and our example is -3/5 into 2/7. तो मल्टीपल करना आपको सिखाया था मैंने. न्यूमरेटर्स का आपस में मल्टीपल करो और डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीपल करो. सो न्यूमरेटर में हमको क्या मिला, ये -3 into 2 ये हमको एज इट इज मिल गया और डिनोमिनेटर में 3 into 7 ये हमको यहाँ पे मिल गया. देन व्हाट इज द रिजल्ट फॉर दिस? -3 into 2 is -6 and 5 into 7 is 35. And this result is also a rational number. Here is our second example, 4/3 into 12/11. यहाँ पर हम 3 और 12 को कट कर सकते हैं, चाहे तो इस जगह कट करें या फिर यहाँ पर कट करें इन्हें, और रिजल्ट में हमको क्या मिल रहा है 48/33. और ये हमारा रेशनल नंबर है. यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात नहीं हो रही है, हमें सिर्फ ये चेक करना है रेशनल नंबर है. अदरवाइज हम इसकी कटिंग करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं ना. और ये डिवाइड किससे होता है? 3 से होता है. तो 3 11 और 3 16. सो हमने मल्टीपल में क्लोजर प्रॉपर्टी चेक की रेशनल नंबर्स के लिए. सो वी कैन से दैट रेशनल नंबर्स आर क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन. So watch what our second property says. Second property is commutative law. Commute करना यानी कि एक जगह से ट्रेवल करते हुए किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाना. That's the meaning of commuting. So multiplication में commutative law कैसे अप्लाई होता है देखें. Two rational numbers can be multiplied in any order. That means if we have two numbers a by b and c by d, तो इन दोनों को जब हम मल्टीपल करेंगे तो इनको किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं. सबसे पहले हमने क्या लिया, फर्स्ट रेशनल नंबर को सेकंड से मल्टीपल किया. अब की बार हमने क्या किया, इसको कम्यूट कर दिया कम्यूटेटिव लॉ के लिए. तो सेकंड नंबर हमने पहले लिखा और फर्स्ट नंबर हमने बाद में लिखा. इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा. दैट्स व्हाई वी प्लेस दिस इक्वलिटी साइन हियर. सो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल में ये जो हमारी फर्स्ट सिचुएशन है इसके अकॉर्डिंग हमने एक नंबर चूज किया फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर के लिए. यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर है 2/3 और सेकंड नंबर है 5/7. तो हमने इसे सिर्फ कम्यूट किया और नेक्स्ट एग्जांपल हमने क्या लिया 5/7 into 2/3. अगर ये दोनों की कैलकुलेशन सेम आती है तो हमारा मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई हो जाता है. सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट लेफ्ट साइड न्यूमरेटर्स का आपस में मल्टीपल और डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीपल. क्या रिजल्ट आया हमारा 2 into 5 upon 3 into 7, दैट मीन्स 10/21. सेम हमने क्या किया, इनको कम्यूट करने के बाद जो रीअरेंज किया हमने तो इसका रिजल्ट क्या आता है, न्यूमरेटर्स का मल्टीपल 5 into 2 और डिनोमिनेटर का 2 into 3. सो 5 into 2 upon 7 into 3 मिल गया हमको. कैलकुलेट करने के बाद हमें मिल रहा है 10/21. अब ये जो हमारे ब्लू सर्किल में हमको रिजल्ट मिले हैं ये दोनों सेम है 10/21. दैट मीन्स ये जो हमने टू नंबर्स का मल्टीपल किया था बिफोर कम्यूटिंग एंड आफ्टर कम्यूटिंग ये हमारा सेम है. So we can write these two with equality sign, and this is our equality sign. Left side is equal to right side. तो commutative law आपको clear हो गया. So multiplication is commutative for rational numbers
and we can say that like this rational numbers are commutative under multiplication. Both the languages are perfect and correct. चलिए हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ, and this property says while multiplying two or more rational numbers they can be grouped in any order. That means हम उनको किसी भी सीरीज में लिख सकते हैं, उनकी एसोसिएशन हम कर सकते हैं. एसोसिएशन आपको मालूम है, अलग अलग ग्रुप बनाओ और आपस में मल्टीपल करो, फिर रिजल्ट को तीसरे के साथ मल्टीपल करो, है ना? सो फॉर these three numbers, first rational number a by b, second c by d and third e by f. अगर हम इन थ्री रेशनल नंबर्स को एसोसिएटिव लॉ के साथ में चेक करेंगे तो हमारा रिजल्ट इस तरह का होना चाहिए कि फर्स्ट टू रेशनल नंबर्स का मल्टीपल इनटू थर्ड रेशनल नंबर का मल्टीपल. तो ये जो हमने फर्स्ट ग्रुप हमने बनाया, इस ग्रुप को थर्ड के साथ में अप्लाई करो और ये इक्वल होना चाहिए अगर हमने सेकंड और थर्ड का ग्रुप मल्टीपल करके फर्स्ट के साथ में अप्लाई किया, सेम रिजल्ट आना चाहिए. तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है. एग्जांपल में हमने क्या किया, ये जो लेफ्ट वाली सिचुएशन है इसको हमने लिया, ये देखो ये हमने एज इट इज ले लिया नंबर्स के साथ में, और दूसरा हमने क्या लिया है, राइट वाली सिचुएशन को भी इन्हीं नंबर्स के साथ में ले लिया, बस इनकी ग्रुपिंग चेंज कर दी. पहली ग्रुपिंग है हमारे फर्स्ट टू की और सेकेंड ग्रुपिंग है हमारी सेकेंड एंड थर्ड की. तो पहले हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाली सिचुएशन को अप्लाई करेंगे. यहां पर हमको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है. ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब है न्यूमरेटर्स का मल्टीपल अपॉन डिनोमिनेटर का मल्टीपल. तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं -3 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 5 अपॉन 2. तो ये फर्स्ट ग्रुपिंग को हमने पहले सॉल्व किया और रिजल्ट क्या आया हमारा, -3 अपॉन 14. उसके बाद में ये जो हमारा थर्ड नंबर था, इस थर्ड को इस रिजल्ट के साथ मल्टीपल कर दो और हमारा आता है -3 इंटू 5 अपॉन 14 इंटू 2. आफ्टर कैलकुलेटिंग वी हैव -15 अपॉन 28. अब हमारे पास सेकंड सिचुएशन है इन्हीं नंबर्स के साथ में, यहाँ पे हमने ग्रुपिंग इनकी चेंज कर रखी है. तो फर्स्ट एज इट इज हमको लिख देना है और ग्रुपिंग को अप्लाई करना है. तो देखो आप क्या करेंगे, ये -3/2 हमने एज इट इज लिखा और ये ग्रुपिंग को हमने मल्टीपल कर लिया 1 इंटू 5 अपॉन 7 इंटू 2. तो इनकी कैलकुलेशन क्या आई, सेम -3/2 एज इट इज, और ये हमारा जो ग्रुप है इस ग्रुप की कैलकुलेशन आती है 5 अपॉन 14. आगे इनको फिर से मल्टीपल करेंगे तो नंबर आता है -3 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 14. तो हमारा फाइनल रिजल्ट है -15 अपॉन 28. तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एसोसिएशन हमने अलग तरह की रखी है, ग्रुपिंग अलग रखी है, तो हमारा नंबर आया -15 अपॉन 28. और हमने ग्रुपिंग चेंज कर दी तब भी हमारा रिजल्ट आता है -15 अपॉन 28. तो हम कह सकते हैं कि मल्टीपल में एसोसिएशन अप्लाई होती है, मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है एसोसिएटिव लॉ को, है ना? सो वी कैन इक्वेट दीज टू नंबर्स. हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, इक्वल करके लिख सकते हैं. रिजल्ट सेम है तो ये लेफ्ट साइड भी हमारी सेम है ग्रुपिंग के साथ. सो दैट वी कैन से दैट multiplication is associative for rational numbers. In other words, we can say that rational numbers are associative under multiplication. Well, हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हमने देख ली. अब हम बात करेंगे हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 के बारे में. और प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, दिस इज अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, द रूल ऑफ 1. यहां पर एक चीज ध्यान से देखो, मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, कुछ भी हो, लेकिन आइडेंटिटी दैट मीन्स जो नंबर हमने ये चूज किया है रिजल्ट में भी वही नंबर होना चाहिए. और हमने सपोज नंबर चूज किया है x, तो x को इस मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन के साथ ऑपरेट अगर करें तो यहां पर क्या लिखा जाए कि हमारे इस x की आइडेंटिटी सेम रह जाए, ये चेंज ना हो. तो x के साथ क्या मल्टीपल करें कि रिजल्ट x आ जाए, ओनली 1. तो ये जो 1 है
ये ऐसा नंबर है जिसको आप किसी रेशनल नंबर में या रेगुलर नंबर के अंदर मल्टीपल करें तो रिजल्ट में हमारा वही ओरिजिनल नंबर आता है, उस नंबर की आइडेंटिटी सेम रहती है। तो इस कंडीशन में मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी हमारी क्या हो गई? 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाती है 1। अब हम इसको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग समझेंगे। देखो आप, 1 is called multiplicative identity for rational numbers। कैसे? ये देखो, हमने रेशनल नंबर a by b यूज किया है और इसको 1 के साथ मल्टीपल किया, तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? a by b ही आएगा। या फिर हमने 1 के साथ a by b को मल्टीपल किया तब भी हमारा नंबर यही आता है। तो हमारे एक्चुअल जो आइडेंटिटी है ओरिजिनल नंबर की वो नहीं चेंज हुई। तो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इज दैट क्लियर? वैसे तो अपने आप में ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट एक एग्जांपल ले लो। एग्जांपल में हमने नंबर चूज किया है 5/7। 5/7 को 1 से मल्टीपल करो या 1 से 5/7 को मल्टीपल करो, रिजल्ट में हमारा 5/7 ही आता है। तो हमारी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ये यहाँ पे क्लियर हो गई कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी रेशनल नंबर में मल्टीपल करो, हमारे रिजल्ट में वही रेशनल नंबर आएगा, उसकी आइडेंटिटी कोई चेंज नहीं होगी। इज दैट क्लियर? सो वॉच our fifth property, and what is fifth property? It's about multiplicative property of zero। यहाँ पे जीरो के साथ में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीपल करते हैं तो हमको अच्छे से मालूम है, सपोज हमने x को मल्टीपल किया जीरो के साथ, यू नो वेरी वेल हमारा रिजल्ट जीरो ही आता है एवरी कंडीशन। और ये x हो या x अपॉन y हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम जीरो से किसी को मल्टीपल करेंगे तो रिजल्ट जीरो ही आएगा। तो हमारी लैंग्वेज क्या होगी? एवरी रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय जीरो गिव्स अस जीरो। और ये किस तरह से होगा? देखो, a by b if we multiply this number by zero or we multiplied zero by a by b, then we always have zero as result। And watch this by an example। 3/11 into 0 और 0 into 3/11 is equal to 0। इसे आप रूल की तरह समझो, अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसे नॉर्मल ढंग से लिख के आ जाओ। आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या है। चलिए हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीजों में से एक है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विच इज कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल्स। आई एम वेरी श्योर आपको ये चीज पता होगी कि रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर्स क्या होता है। फिर भी आप इसे देखो, फॉर एनी रेशनल नंबर a by b, इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज b by a। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, तो ये हमारा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है यही हमारा रेसिप्रोकल कहलाता है किसी भी नंबर का, किसी भी रेशनल नंबर का। नाउ वी हैव अ नोट एंड व्हाट दिस नोट सेज, दिस नोट सेज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज ऑलवेज 1। तो हमारा एग्जांपल हमने यूज किया है 2/7 into 7/2। 7 से 7 ये कैंसिल आउट हो गया हमारा और 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो इन द रिजल्ट वी हैव 1। तो आपको क्लियर हो गया, रेशनल नंबर इनटू उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसकी कैलकुलेशन ऑलवेज 1 होती है। ये 2/7 हमारा है रेशनल नंबर और ये जो 7/2 है ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब एक और नोट है हमारे पास, रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1। 1 का रेसिप्रोकल आपका 1 ही होगा। ये देखो 1 प्रैक्टिकली 1 का मतलब क्या होता है? 1/1। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये भी 1/1 है और कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट क्या है? 1। और इसके बाद ये क्या कहता है? रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज -1। कैसे? ये देखो -1/1 इज इक्वल टू 1/-1। और एक और पॉइंट है हमारे पास, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है
कि 0 अपॉन एनीथिंग हम करेंगे तो रिजल्ट होगा 0, लेकिन किसी भी चीज में 0 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ये इसको आप लोगों को एक इनफाइनाइट वर्ड भी दिया हुआ है कि इसकी कैलकुलेशन इनफाइनाइट आती है, और मैथमेटिक्स के अंदर एनीथिंग अपॉन 0 इसको कैलकुलेट करना अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो आप एग्जैक्टली क्या रिजल्ट निकालोगे नहीं पता है, तो ये सिचुएशन जो मैथ को फेल कर दे ये अलाउ नहीं है। तो कभी भी डिनोमिनेटर में 0 इज नॉट अलाउड। इसीलिए हम बहुत बार क्या करते हैं, P अपॉन Q फॉर्म की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा Q इज नॉट इक्वल टू 0। पढ़ा होगा आपने इस ढंग से, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। So the next property number 7 is related to distributive law of multiplication over addition। ये जो प्रॉपर्टी है हमारी, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैथमेटिक्स के अंदर। अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं आती है तो आप ना तो 8th ठीक से कर पाओगे और बड़ी क्लासेस तो आप भूल ही जाओ। तो इस वाली प्रॉपर्टी को आप ठीक से देखना। आई थिंक आप में से कईयों को आता भी होगा, आपके टीचर्स ने शायद पहले बताया हो, बताया नहीं बताया कोई बात नहीं, बट अब इसे देखो, मैं आपको सिखा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, फॉर एनी 3 रेशनल नंबर्स a अपॉन b, c अपॉन d एंड e अपॉन f, अगर ये 3 रेशनल नंबर्स है तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। यहां जो देखने वाली चीज है, सेकंड और थर्ड के सम के साथ हमारा ये जो फर्स्ट नंबर है ये मल्टीपल हो रहा है। तो इसे जब हम मल्टीपल करेंगे तो क्या करेंगे, इस फर्स्ट नंबर को ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट आइटम से मल्टीपल करो और इसी को ब्रैकेट के अंदर सेकंड आइटम से भी मल्टीपल करो, और ये जो माइनस है ये एज इट इज कैरी कर दो। देखो ध्यान से, a बाई बी को हमने फर्स्ट आइटम के साथ मल्टीपल किया तो हमारा ये आ गया। उसके बाद में a बाई बी को हमने ब्रैकेट के सेकंड आइटम से मल्टीपल किया तो हमारा ये आ गया, ये सेकंड वाला ब्रैकेट, और ये जो हमारा पॉजिटिव साइन है ये एज इट इज हमारा यहाँ पे कैरी हो जाता है। और अगर हम इसको रिवर्स में देखने जाएं तो रिवर्स में क्या है, इस नंबर के साथ a बाई बी मल्टीपल हो रहा है और यहाँ पे इस नंबर के साथ भी a बाई बी मल्टीपल हो रहा है, और बीच में है एडिशन। तो एडिशन के दोनों तरफ a बाई बी कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉमन वाला a बाई बी है इसको हम बाहर निकाल लेंगे और इसे हम इस तरह से ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं। अंदर हमारा c बाई डी एज इट इज रह गया, प्लस हमारा एज इट इज रह गया ये वाला, और इसके बाद में e बाई एफ भी हमारा एज इट इज रह गया। तो हम चाहे डिस्ट्रीब्यूट करें चाहे इनको कॉमन बाहर निकाल लें, दोनों तरह से ये चीज अप्लाई होती है, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कई क्वेश्चन हमारे इसी मेथड से सॉल्व होंगे। कई बार 2 ब्रैकेट्स होंगे, सेम चीज कॉमन होगी, हम उसे बाहर निकाल लेंगे और जो बच गया उनको सिंपल प्लस या माइनस करो और जो रिजल्ट आया उसको बाहर वाले से मल्टीपल कर लो। पहले आप इस प्रॉपर्टी को ठीक से समझ लो विद एग्जाम्पल के इनका रिजल्ट सेम होता है या नहीं होता है। एक एग्जाम्पल लिया हमने, लेफ्ट वाली साइड हमने एज इट इज नंबर्स के साथ में ले ली और राइट वाली साइड को भी उन्हीं नंबर्स के साथ में हमने कैरी कर लिया। लेकिन यहाँ पे देखो आप, -3/2 हमने एज इट इज लिखा, प्लस अपनी जगह हमने लिखा और 1/7 भी हमने यहाँ पे लिख दिया। तो प्रैक्टिकली ये जो हमारा ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को ही हमने थोड़ा सा खोल के लिख दिया है ना। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, ये जो 5/2 है ये ब्रैकेट के अंदर के सभी आइटम पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो हमने 5/2 को -3/2 के साथ मल्टीपल किया और ये यहाँ पे लिख दिया। मिडिल का जो प्लस है वो हमारा एज इट इज है और बाद का जो 1/7 है ये भी हमारा एज इट इज है, और इस 1/7 के साथ भी हमने क्या किया, 5/2 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बिकॉज ब्रैकेट के बाहर की चीज अंदर के हर आइटम के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इनटू के साइन के साथ। अब इसको लेफ्ट वाली साइड को भी हम सॉल्व करेंगे, राइट वाली को भी सॉल्व करेंगे और देखते हैं ये दोनों इक्वल है या नहीं है। चलो हमने क्या किया, 5/2 को एज इट इज कैरी कर लिया और ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट वाले आइटम को बाय टेकिंग एलसीएम हमने सॉल्व किया।
ठीक है। और ये जो राइट साइड वाली चीज है इसमें हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट इनटू के साथ है, तो इन दोनों को इनटू किया हमने और सेकंड ब्रैकेट को भी आपस में इनटू कर दिया, तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, ये वाली लाइन जो आपको बिल्कुल लास्ट में दिखाई दे रही है। लेफ्ट साइड को हम सॉल्व करेंगे पहले, 5/2 एज इट इज कैरी, -21 प्लस 2, तो ये हमारा क्या हुआ, -19/14, ये हमने ले लिया। अब ये जो हमारा राइट साइड है इसका फर्स्ट ब्रैकेट हमने सॉल्व किया, प्लस अपनी जगह लिया और सेकंड ब्रैकेट को भी हमने सॉल्व कर लिया। अब ये जो हमारी करंट लाइन हमारे सामने है इसमें लेफ्ट साइड में तो इनटू है और राइट साइड में एडिशन है, तो ठीक है, हम इनको पहले तो जगह नहीं है हमारे पास तो इनको हम ऊपर कैरी कर लेते हैं। ये हमने अलग से लास्ट लाइन को फिर से लिख लिया, इसी जगह से हम इसे सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड को हमने मल्टीपल किया और राइट साइड को हमने बाय टेकिंग एलसीएम सॉल्व किया। एलसीएम मैं लास्ट वीडियोज में आपको सिखा चुका हूं, मैं इसके ऊपर बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, है ना। आपको चाहिए तो आप अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करें, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो इस चैनल में मेरे लास्ट वीडियोस देखें आप। और हाँ, आपको वीडियोस टाइम पे मिलते रहे इसके लिए सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। और ये क्यों करना है आपको, ताकि आपको मेरे वीडियोस टाइमली नोटिफाई होते रहें, आपको ढूंढना नहीं पड़े कि कहाँ है क्या है। बेल आइकन जरूर प्रेस करना है सब्सक्रिप्शन के बाद में। चलो ठीक है, लेफ्ट साइड को हमने सॉल्व किया तो ये आता है हमारा -95/28, और जो हमारी राइट साइड है जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो -105 + 10 दैट मीन्स -95/28। अभी जो हमारे पास लेफ्ट साइड का फाइनल रिजल्ट है और राइट साइड का फाइनल रिजल्ट है, इन दोनों को हम देखें तो हमारा ये डिट्टो सेम है। तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन था ओवर एडिशन, उसके अंदर हमने क्या किया, फर्स्ट लेफ्ट साइड ली और राइट साइड भी ली, दोनों को सॉल्व करते हुए देखा तो हमारा लेफ्ट इज इक्वल टू राइट है। तो हमने जो कॉमन लेने का सिस्टम आपको सिखाया था वो यहाँ पे वेरीफाइड हो गया कि कॉमन लेके सॉल्व करो या डिस्ट्रीब्यूट करके सॉल्व करो, रिजल्ट वही आएगा। सो वी कैन से दैट हैंस वेरीफाइड। एंड स्टूडेंट, आप वीडियो पूरा देखा करें, कभी भी बीच में ना छोड़ें, आपकी पढ़ाई का भी नुकसान होता है। कई बार इंपॉर्टेंट चीज बाद में होती है, कई बार मिडिल में होती है, आप नहीं पढ़ेंगे तो ये लॉस आपका है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।